दोस्तों ओम नमः शिवाय। आज दोस्तों अपना 55वां दिन हो चुका है। 13 जनवरी 2024 है। हम आज चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो डू डज हेल्पिंग वर्ब है उसका साधारण वाक्य, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल एच वर्ड के अलावा और भी कहीं डू डज का प्रयोग होता है क्या, और होता है तो उसका क्या अर्थ देते हैं। दोस्तों 519 नंबर सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं पढ़ता तो हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा। उसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसके अंदर हेल्पिंग पर डू डज नहीं लगता है। लेकिन यहाँ मैं ये लिखा है मैंने कि मैं पढ़ता तो हूँ, तो मैंने इस सेंटेंस को ऐसे बनाया है और करेक्ट भी है, आई डू स्टडी। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। इसका ऐसा है कि मैं आपको क्लियर कर दूं प्यारे बच्चों कि जब स्पीकर वक्ता अपनी बात पर जोर देकर के कहता है, बात को प्रभावशाली बनाना चाहता है, इम्फेटिक करना चाहता है, तो उस समय हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है 519 नंबर सेंटेंस के ऊपर दे रहा हूँ मैं, बाकी आगे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एक अध्यापक है, क्लास के अंदर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अचानक एक बच्चे की टोकाई करता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, यू डू नॉट स्टडी। तो लड़का वापस गुरुजी को जवाब दे रहा है, टीचर को, कि मैं पढ़ता तो हूँ। मैं पढ़ता हूँ तब तो बोलेगा स्टडी। ये तो रेगुलर चीज़ हो गई, इंडेफिनेट चीज़ है। लेकिन वो ये कहता है कि मैं पढ़ता तो हूँ, तो अपनी बात को ऐसे पेश करेगा इंग्लिश में, आई डू स्टडी सर। इसी तरह से अगला 520 नंबर वाक्य है, हम खेलते तो हैं। हम खेलते हैं, इसका तो इंग्लिश में बन जाएगा भी प्ले, लेकिन हम खेलते तो हैं, वी डू प्ले। 521 ने तुम जाते तो हो, यू डू गो। यू गो तुम जाते हो, लेकिन तुम जाते तो हो, यू डू गो। 522 नंबर है, वह नाचती तो है, शी डज डांस। शी डांस, शी डांसेस मतलब ऐसा लग जाएगा, लेकिन इसका तो अर्थ ये होगा कि वह नाचती है, लेकिन वह नाचती तो है, शी डज डांस। इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको कि दो सहेलियाँ बात कर रही हैं, कहती हैं कि गीता स्टेज पर, एक कहती है गीता स्टेज पर नहीं नाचती है, और दूसरी कहती है नाच गीता स्टेज पर नाचती तो है, या गीता नाचती तो है। तो अगली कहती है कि शी डज नॉट डांस ऑन द स्टेज, या गीता डज नॉट डांस ऑन द स्टेज, या गीता डज नॉट डांस। तो अगली सहेली, दूसरी सहेली क्या कहती है कि शी डज। इसका शॉर्ट आंसर तो ये होगा शी डज, लेकिन वो पूरा कहना चाहती है तो शी डज डांस, वो डांस करती तो है। और अगर ऑब्जेक्ट भी लगाना चाहती है तो भी लगा सकती है, शी डज डांस ऑन द स्टेज। 523 नंबर, वह देखता तो है, ही डज लुक। इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकता है, वह दिखता तो है। कई बार कहते हैं नहीं, ये आदमी कैसा दिखता है, कि बदमाश नहीं है, कल दिखता तो है। सो सी ही डज लुक। 524 नंबर, वे भागते तो हैं, दे डू रन। 525 ना, राम लिखता तो है, राम डज राइट। प्रेशर, कोई चीज़ में इम्प्रेशन डालना चाहते हैं, प्रेशर डालना चाहते हैं, इसको एम्फेटिक बोलते हैं, तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। 526 नंबर है, सीता पकाती तो है, सीता डज कुक। चिड़िया उड़ती तो है, चिड़िया उड़ती तो है, द बर्ड डज फ्लाई। अब देखिए कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे, इस साइड में देखिए आप, इनको अच्छी तरह से समझिए कि मैं नज़दीक ले जाता हूँ। अब देखिए, वे भागते हैं, दे रन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। राम लिखता है, राम राइट्स।
राम लिखता तो है, राम डज राइट। सीता पकाती है, सीता कुक्स। सीता पकाती तो है, सीता डज कुक। चिड़िया उड़ती है तो बर्ड फ्लाइज। चिड़िया हवा में उड़ती है तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा द बर्ड फ्लाइज इन द एयर। यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये फ्लाई है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट लगाना अपने को ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट लगता है इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर, और मेन वर्ब के बाद में हम वो प्रीपोजिशन आता है, वो कंडीशन होती है। लेकिन हम अगर ये कहना चाहते हैं, सिंपली एक बताना चाहते हैं बच्चों को, आपको, कि चिड़िया उड़ती है तो बर्ड फ्लाइज। चिड़ियाएँ उड़ती हैं, द बर्ड्स फ्लाई। केवल इतना आपको ये समझाने के लिए है कि चिड़िया उड़ती हैं, चिड़ियाएँ उड़ती हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को, अगर हम ये लिखना चाहते हैं चिड़िया उड़ती तो है, तो हम लिखेंगे द बर्ड डज फ्लाई। हाँ, इसमें ये कहना चाहते हैं कि चिड़िया हवा में उड़ती तो है, द बर्ड डज फ्लाई इन द एयर। ये तो है करेक्ट सेंटेंस। और ये आपको समझाने के लिए है कि चिड़िया उड़ती तो है, द बर्ड डज फ्लाई। ये कहना चाहते हैं कि तो शब्द है उसका हम दबाव दे करके कहना चाहते हैं कि चिड़िया उड़ती तो है। कई सामने दो चर्चा जैसे मैंने बताया, वैसे एक बच्चा कह रहा है कि चिड़िया नहीं उड़ती है, वो कहती चिड़िया उड़ती तो है, उड़ती है, तब तो सिंपल होगा द बर्ड फ्लाइज। लेकिन बच्चा ये कहता है, वो कहता है नहीं उड़ती है, तो वो दबाव दे के कहता है चिड़िया उड़ती तो है, क्योंकि उसके पंख होते हैं। तब बच्चा क्या बोलेगा दोबारा, द बर्ड डज फ्लाई। ये इस तरह से आपको डू डज का प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों प्यारे बच्चों, आपके ये बात समझ में आई होगी। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्पेशल सेंटेंस लेकर के आपके सामने पेश होंगे। आज के लिए इतना ही है, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल है फौजी इंग्लिश गुरु ओंकारमल खिचड़, और ये ओंकारमल चैनल फेसबुक का है। आप साथ रहिए, आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। आज हम देखिए आप कि आप 527 नंबर सेंटेंस तक आ चुके हैं, और हम सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ। ओके दोस्तों, ओके प्यारे बच्चों, भाई बहनों, ओम नमः शिवाय।